दोस्तों, आज हम बेहद ही खूबसूरत देश पोलैंड के बारे में बात करेंगे। पोलैंड शब्द की उत्पत्ति पोलिनी से हुई है, जिसका अर्थ होता है खुले मैदानों पर रहने वाले लोग। यहाँ के लोग और भाषा को पोलिश कहा जाता है। पोलैंड की मुद्रा पोलिश जलोती है। अगर इसका कंपैरिजन रुपी से करें तो एक पोलिश जलोती 18.37 भारतीय रुपीस के बराबर है। पोलैंड की सीमाएं पश्चिम में जर्मनी, दक्षिण में स्लोवाकिया, पूरब में यूक्रेन, उत्तर में बाल्टिक सागर व रूस जैसे देशों से लगती है। तो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आप नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो कोई अपलोड करूं आपको साथ से नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, पोलैंड का क्षेत्रफल लगभग 3,12,696 किलोमीटर है, जो कि हमारे भारत के एक राज्य महाराष्ट्र के बराबर है। पोलैंड की कैपिटल वारसा है और इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। क्षेत्रफल के लिहाज से पोलैंड दुनिया का 69वां और यूरोप का 9वां सबसे बड़ा देश है। और अगर उसकी जनसंख्या की बात करें तो इसकी जनसंख्या 3,81,00,000 है। नमक की सबसे पुरानी खान पोलैंड में ही पाई जाती है। दोस्तों, आपको पोलैंड के एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताते हैं। दोस्तों, आपने बुर्ज खलीफा के बारे में तो सुना ही होगा। बुर्ज खलीफा से पहले पोलैंड में ही सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, जो कि 1974 में बनाई गई थी और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो 1991 में गिर गई थी। इसकी ऊंचाई लगभग 2120 फीट थी और उसे वारसा रेडियो मस्त के नाम से जाना जाता था। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हिटलर के पोलैंड पर हमला करने के बाद ही हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध में पोलैंड के 60 लाख से ज़्यादा नागरिक मारे गए थे। इसमें बहुत से बच्चे भी शामिल थे। दोस्तों, आपने वाइन, शराब इन सब के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बेहतरीन वोडका पोलैंड से ही आता है। वोडका पोलैंड में एक महत्वपूर्ण ड्रिंक है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि वोडका का आविष्कार पोलैंड में ही हुआ था। यह मूल रूप से एक दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, सोमवार का नाम सुनते ही हमें आलस सा आ जाता है, क्योंकि रविवार की छुट्टी के बाद काम पर जाने का मन नहीं करता। लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां के लोगों के लिए सोमवार का दिन किसी उत्सव से कम नहीं होता। खासकर लड़कों के लिए ये दिन बेहद ही खास होता है, क्योंकि इस दिन लड़कों को खास छूट दी जाती है, जिसमें वो अपनी मनपसंद लड़कियों के साथ अनोखा काम करते हैं। दरअसल यूरोप देश पोलैंड में सोमवार का दिन खास होता है। इस दिन लड़के अपने पसंदीदा लड़के को सिर से लेकर पैर तक पानी से गीला कर सकते हैं। इस फेस्टिवल को वेट मंडे का फेस्टिवल का नाम दिया गया और ये ईस्टर के सोमवार को मनाया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर लड़की भी रिप्लाई में उस लड़के को फूल दे दे तो इसका मतलब वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो आपको ये फेस्टिवल कैसा लगा दोस्तों, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, इस देश का सफ़ेद पूंछ वाला ईगल राष्ट्रीय प्रतीक है। पोलैंड में राइट साइड की ओर चलने का रूल है। अगर आप लेफ्ट साइड चलेंगे तो आपका चालान हो सकता है। अगर आप भी इस देश में जाएं तो इस बात का खास ध्यान रखना दोस्तों। पोलैंड का 33% हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है और यहाँ की लगभग आधी ज़मीन पर खेतीबाड़ी की जाती है। पोलैंड 7 देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। यह देश है रशिया, लिथुआनिया, बेलारूस, स्लोवाकिया, यूक्रेन, द चेक रिपब्लिक और जर्मनी। देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढके होने के कारण इस देश को सुपर ग्रीन कंट्री भी कहा जाता है। इस देश में 23 नेशनल पार्क और 1200 नेचुरल रिजर्व हैं। इसके सिवाय इस देश में 9300 से ज़्यादा झीलें भी हैं। दोस्तों, मैरी क्यूरी का नाम तो आपने सुना ही होगा। मैरी क्यूरी विश्व की ऐसी पहली वैज्ञानिक महिला थी जिसने एक नहीं बल्कि 2 नोबेल पुरस्कार हासिल किए थे, 1903 में और 1911 में, जिन्होंने रेडियम की खोज की थी।
मैरी क्वेरी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी मिसाल है। अल्कोहल कंजम्पशन के मामले में पोलैंड भी उन देशों में शामिल है जहां पर अल्कोहल का सेवन करने के लिए कोई भी उम्र तय नहीं की गई, यानी यहां पर भी छोटे बच्चे कम उम्र में ही अल्कोहल पीना शुरू कर देते हैं। अगस्त 2015 में गोल्ड से भरी ट्रेन मिलने की वजह से पोलैंड पूरी दुनिया में चर्चा में आ गया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार यह ट्रेन सन 1945 में जब सोवियत आर्मी शहर की ओर बढ़ रही थी तब गुम हो गई थी और यह ट्रेन अब पोलैंड में मिली। पोलैंड में 16 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और दुनिया के सबसे बड़ा कैसल भी पोलैंड में ही है जिसका नाम है प्रेग कैसल। पोलैंड चांदी, तांबे, कोयले, आलू, स्ट्रॉबेरी और सेब के उत्पादन के मामले में दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक देश है। पोलैंड में लिफ्ट से पहले मंजिल पर जाने के लिए 0 का चिन्ह दबाना पड़ता है। अगर आपने पहली मंजिल पर जाने के लिए 1 दबा दिया तो लिफ्ट सवारों को दूसरी मंजिल पर ले जाता है। पहली लेटेक्स कॉन्डम का आविष्कार 1912 में पोलैंड के जूलियस फ्रॉम ने ही किया था, जिसने रबड़ को पतला और बेहतर बनाया था। दोस्तों, आपको बता दें कि पोलैंड में सबसे बड़ा जीसस क्रिस्ट का स्टैच्यू है। पोलैंड में कॉलेजेस बिल्कुल फ्री हैं। यही कारण है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट पोलैंड में ही है। दोस्तों, पोलैंड में औरतें बहुत ही खूबसूरत होती हैं। लंबी हाइट, नीली आंखें और बहुत ही खूबसूरत नैन अक्ष वाली होती हैं। और आपको बता दें कि ज़्यादातर लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स नहीं होते। पोलैंड में शादी लड़कियां लगभग 27 साल की उम्र में करती हैं। अगर हम पोलैंड की बर्थ रेट की बात करें तो इसका बर्थ रेट सबसे कम है, जो कि केवल 1.4 है। इसका कारण वर्ल्ड वार 2 को माना जाता है, जिसमें बहुत से बच्चे मर गए थे और उसके बाद बर्थ रेट इंक्रीज नहीं हुआ। फिर सरकार ने कुछ साल पहले एक कानून बनाया था जिसमें दूसरा बच्चा पैदा होने पर सरकार फैमिली को बच्चे के 18 साल तक होने के इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी। इससे बर्थ रेट में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई। इस प्रोग्राम का नाम था 500 प्लस स्कीम। दोस्तों, अगर हम महिलाओं के स्तनों की बात करें तो पोलैंड में महिलाओं के स्तन काफ़ी बड़े होते हैं। पूरे विश्व में पोलैंड नंबर 4 पर आता है। यहाँ महिलाओं का कप साइज डी माना जाता है, जबकि फिलीपींस में सबसे छोटे स्तनों वाली महिलाएं होती हैं और यूएसए में सबसे बड़े स्तनों वाली। दूसरे महायुद्ध में हिटलर की नाजी सेना ने पोलैंड में कई टॉर्चर सेल खोले थे। इन सेलों में यहूदियों, किन्नरों और राजनीतिक विरोधियों का यातना देकर मारा जाता था। दोस्तों, निकोलस कोपरनिकस पोलैंड के ही साइंटिस्ट थे। पहले माना जाता था कि हमारी पृथ्वी स्टेबल है और सन, मून, स्टार इसके चक्कर लगाते हैं, लेकिन बाद में इस महान वैज्ञानिक ने ही बताया कि अर्थ स्टेबल नहीं है, बल्कि अर्थ, स्टार, मून एंड बाकी के प्लैनेट सूर्य के चक्कर लगाते हैं। दोस्तों, पोलैंड ने कुल 17 नोबेल प्राइजेस जीते हैं, जो कि हमारे इंडिया, जापान, चाइना और ऑस्ट्रेलिया से कई ज़्यादा है। दोस्तों, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कंपटीशन के सबसे ज़्यादा विनर्स पोलैंड से ही थे। वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन एक प्राइवेट कंपनी द्वारा साल 1977 से आयोजित की जा रही एक प्रतियोगिता है। तो दोस्तों, आपको ये फैक्ट सुनकर कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।